तो यूपी के कुशीनगर में दबंगों के आतंक से तंग आकर ब्राह्मण के कई परिवार ने अपने मकानों पर ये मकान बिकाऊ है लिखकर पोस्टर चस्पा कर दिया है, जिसके बाद पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पोस्टर वायरल होते ही हरकत में प्रशासन आया और लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर की जांच भी शुरू कर दी गई। तस्वीरों में ये मकान बिकाऊ है। ये पोस्टर जिन मकानों पर चस्पा आप देख रहे हैं वो कुशीनगर के पटेर हवा थाना क्षेत्र के गांव कजजहा का है। इस गांव के ब्राह्मण परिवार अधिकांश मकानों के बाहर ये पोस्टर चस्पा ये कर चुके हैं, जिसे देखकर गांव में पहुंचने वाला हर कोई व्यक्ति हैरान है। लोगों ने ये नोटिस चस्पा गांव के ही कुछ लोगों की दबंगई से तंग आकर किया है। दबंगों द्वारा आए दिन मारपीट और विवाद को लेकर लगातार यहां पर ऐसी घटनाएं होती रहती है। ब्राह्मण परिवार के अधिकांश घरों के लोग पलायन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, दबंगों का आतंक पिछले कई महीनों से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसलिए कि पर डे आज भी हम अपने घर से जाने में असहमत कर रहे हैं, सहम रहे हैं कि हम कहीं आए कोई बात हो जाए। इसी स्थिति में मेरा इसका उचित मुआवजा लगा करके मुझे यह जमीन बेच करके दूसरी जगह कहीं बसाया जाए। किस तरह का उत्पीड़न करते हैं आप लोगों के ऊपर कि इतना जो है दबाव में आप लोग आ गए? परमानेंट गाली गुप्ता और मारना तो अब जान ही लीजिए, मार दिए हैं। अब तो बताना नहीं है, तो कपार पर मेरे है। और पर डे बहन बेटियां जो जा रहे हैं उस पर भी छेड़खानी की तरह के इस तरह के ज्यादा हो रहे हैं। इससे हम लोग सहमे हुए हैं। करने का रीजन है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। लोग रीजन ये है कि एक विशेष वर्ग गांव के किसी भी लोग को पकड़ के मार देना, किसी भी लोग को गाली दे देना, किसी भी तरीके के अभद्रता बोल देना, एकदम कि भाई हम मारेंगे, हम जहां पाएंगे वहां मारेंगे। उनका उस किस विशेष जाति वर्ग से उनको नफरत है। थाना पटेरवा में इस तरह की शिकायत सवेरे मिली थी कि कई घरों पे इस तरह के चस्पा किए गए थे कि उनको रहने में दिक्कत हो रही है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा और सीओ साहब द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रकरण की जानकारी ली गई। प्रकरण में जो मारपीट की घटना हुई थी उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में वाद पंजीकृत किए गए हैं और 151 शांति व्यवस्था भंग करने के संबंध में भी कार्रवाई की गई थी। वर्तमान समय में शांति व्यवस्था कायम है और विवाद की स्थिति नहीं है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों से बात की गई है एवं स्थिति सामान्य है। तो लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में हुई कम वोटिंग प्रतिशत के बाद एटा जिला प्रशासन और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों में होने वाले तीसरे चरण के मतदान से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम और एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को भी रवाना किया, जिसमें 4000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लिया। एटा डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसएसपी राजेश कुमार सिंह ने मतदान को लेकर शपथ दिलाई और कहा कि पहले मतदान फिर जलपान का स्लोगन देकर और नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, इस बार चुनाव आयोग का बहुत ही स्पष्ट निर्देश था कि तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि जितने भी मतदान केंद्र होंगे इस बार सभी जगह शेड की व्यवस्था की गई है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। साथ में पानी की व्यवस्था की गई है। साथ में जो दिव्यांगजन हमारे हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। तो इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतदान केंद्र पे सभी जगह आप देखेंगे शौचालय, पानी, हर टाइप की व्यवस्था है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि किसी भी मतदाता को हमारे जनपद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसकी वजह से मुझे पूरा उम्मीद है कि भारी संख्या में लोग निकलेंगे और मतदान का भी लोग करेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 60 से भी ज्यादा अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई। दिल्ली और उससे सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के करीब 60 से अधिक स्कूलों में बम रखे होने की धमकी मिली है। इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नोएडा सेक्टर 122 के जीपीएस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे। पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल की तरफ से मैसेज किया गया, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आप चाहें तो बच्चे को एहतियातन स्कूल से लेकर जा सकते हैं। डीपीएस प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया कि उनके पास एक मेल आया है जिसमें कुछ आपत्तिजनक सूचनाएं हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमारे द्वारा कैंपस की सघन तलाशी कराई जा रही है। हमारी एएस चेक टीम, बीडीडीएस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और हमारे सारे अधिकारी यहीं मौजूद हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों से स्कूल खाली कराया जा चुका है। पेरेंट्स और प्रबंधन के द्वारा आपसी सहयोग से बच्चे स्कूल घर जा चुके हैं। तो यूपी के फर्रुखाबाद में आर्मी कैंट क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों पर पेड़ पर लटकी हुई अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
क्षेत्र में जंगल की तरफ से बदबू आने पर सैन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। फिलहाल मृतक अज्ञात युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने हालांकि शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में बात अब करेंगे यूपी के बिजनौर की। शिवाला कला में सड़क बनाने वाली कंपनी के प्लांट पर आगजनी और फायरिंग हुई थी। इस मामले में हालांकि धामपुर से बीजेपी विधायक अशोक राणा और उनके बेटे प्रियंका राणा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने केस दर्ज करके 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों के पास से 2 लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई थी। पुलिस केस दर्ज कर अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 30 अप्रैल की रात्रि को लगभग 2 बजे शिवाला कला थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाशों द्वारा एक प्लांट में फायरिंग की गई है तथा कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। इस सूचना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए शिवाला कला पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना को अटेंड किया गया तथा चेकिंग तथा कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस संबंध में रविंदर पुंडीर, जो कि GSR इंफ्राटेक में कार्य करते हैं, उनके द्वारा एक रिटन तहरीर थाने पर दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि रात्रि को 15-20 लोग उनके प्लांट पर आए, उन्होंने फायरिंग की तथा गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। इसके पीछे उन्होंने धामपुर विधायक और उनके लड़के का हाथ बताया है। इस रिटन तहरीर में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्ति, जिनके नाम संदीप और नरदेव हैं, उनको शिवाला कला पुलिस ने अरेस्ट किया। उनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई तथा साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 2 रिवॉल्वर, 2 पंप एक्शन गन शामिल हैं, उनको भी सीज किया गया। साथ ही इसके साथ कारतूस भी, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। इनके पास से केरोसिन और पेट्रोल की कैन भी बरामद की गई। इस संबंध में इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इस घटना में शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई बिजनौर पुलिस द्वारा अमल में लाई जाएगी। तो यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एसएसपी अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस का ऑपरेशन कल लगातार जारी है और इस बीच उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी सहित कई राज्यों के इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे भी चढ़े हैं। पुलिस ने पानीपत से चोरी करके लाई गई 2 भैंस और एक पिकअप के साथ पुलिस ने बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आज थाना नई मंडी में सहारनपुर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी, पशु लेकर के एक पिकअप गाड़ी जा रही थी, जिसको चेकिंग के लिए रोका गया। जो उसमें 2 लोग बैठे थे, उनके द्वारा पिकअप गाड़ी छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे वो, और पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर किया। जवाबी फायरिंग में उनमें से एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसका नाम सलमान है, और दूसरा व्यक्ति है आशु उर्फ आसिफ मोहम्मद, जो कि गिरफ्तार हुआ है। दोनों ही अंतर्राज्यीय पशु चोरी का गैंग है उनका, जो कि कई राज्यों में पशु चोरी कर चुके हैं। क्या मिला है इनसे? इनसे अभी हमें इनके पिकअप गाड़ी में 2 भैंस और एक भैंस का बच्चा मिला है।